नाज़रीन, इंसाफ न्यूज के प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए मुख्तलिफ मौज़ूआत को, मुख्तलिफ हालात को आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। आज भी हम एक ऐसे ही सियासी जो हालात है उनके उसको अपने इस प्रोग्राम के जरिए सामने लाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये पूरा मामला सियासी है, लेकिन इसमें समाजी पहलू भी कहीं ना कहीं सामने आता है। हम बात कर रहे हैं लोकसभा इलेक्शन की। लोकसभा इलेक्शन हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है। किस पार्टी ने कितनी कामयाबी हासिल करी वो भी सामने आ चुका है। लेकिन इन सब के बावजूद आप देखें कि लोकसभा इलेक्शन में बंगाल के तनाजुर में अगर हम बात करें कि जिस तरह से बीजेपी ने दावा किया था कि बंगाल में बीजेपी को 35 सीटें मिलेंगी, हालांकि पिछले लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को 18 सीटें मिली थी और इस बार कहा गया था कि इन सीटों में इजाफा होगा और 35 सीटें मिलेंगी। वहीं बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट भी मुकाबले में थी, लेकिन जिस तरह से देखा गया कि कांग्रेस और लेफ्ट के मुकाबले जो बंगाल में कांटे की टक्कर थी वो तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान थी और इलेक्शन के नतीजे में बीजेपी के तमाम दावे धरे के धरे रह गए और ममता बनर्जी ने शानदार कामयाबी हासिल की। बीजेपी को सिर्फ 12 सीटें मिली है, यानी पिछले लोकसभा इलेक्शन में जो सीटें हासिल की थी उनसे भी उन सीटों में भी कमी आई है। ऐसे में ये समझा जा रहा था कि 2026 में क्योंकि बंगाल में असेंबली के इलेक्शन होने हैं, तो ऐसे में बीजेपी किस तरह आवाम के सामने जाएगी, किस तरह अपने जो सियासी नजरिए है, जो अपने सियासी सरगर्मियां हैं उसे ठीक करेगी, उस पर जो है वो गौर फिक्र करेगी। लेकिन उसके बावजूद उसकी बजाय आप देखें कि बीजेपी एक बार फिर वही पुराने नजरिए को सामने लाने की कोशिश कर रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखें कि पिछले दिनों ममता बनर्जी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं काफिर नहीं हूं, मैं लड़ना जानती हूं, मैं लड़ूंगी। अब इस बयान को लेकर बीजेपी के तमाम बड़े लीडरान, चाहे वो रियासती सतह के हो या फिर मरकजी सतह के, तमाम बड़े लीडरान इस बयान को एक बार फिर हिंदू और मुस्लिम के ऐनक से देखने की कोशिश कर रहे हैं और इसे अवाम के सामने भी उसी तरह से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें कि काफिर जो लफ्ज है, अल्फाज पर किसी मजहब की इजारादारी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि उर्दू के अल्फाज सिर्फ मुसलमान ही बोलते हैं और हिंदी के अल्फाज सिर्फ गैर मुस्लिम बोलते हैं, या अंग्रेजी के अल्फाज, अंग्रेजी जो है वो सिर्फ अंग्रेज ही बोलेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सियासी लीडरान अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। काफिर के तनाजुर में अगर आप देखें कि काफिर कहा जाता है कि अगर आम तौर पर आप देखा जाए कि जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते उसे काफिर जो है वो कहा जाता है। लेकिन ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है वो किसी और कंटेंट में दिया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मैं काफिर नहीं हूं, यानी मैं बुज़दिल नहीं हूं, मैं लड़ना जानती हूं। लेकिन अब इस बयान को एक बार फिर बंगाल के सियासत में हिंदू और मुस्लिम के ऐनक से भुनाने की कोशिश की जा रही है और एक बार फिर हम कह सकते हैं कि सियासी और समाजी तंजीमें जो है वो इस बयानबाजी को लेकर, इस सियासी सरगर्मियों को लेकर एक बार फिर संजीदा है। एक बार फिर इस सोच में है कि आखिर बंगाल की इस सियासत को जो आपसी लड़ाव और आपसी जो तनाव की जो सियासत है उसे किस तरह से कम किया जाए। हालांकि बंगाल के अवाम ने इस तरह की सियासत को रद्द किया है जिससे बीजेपी को सबक हासिल करने की जरूरत थी। लेकिन एक बार फिर अब बंगाल में हिंदू और मुस्लिम की जो सियासत है वो बीजेपी की तरफ से तेज हुई है। आखिर क्यों इस तरह की सियासत को आवाम के सामने ले जाने की कोशिश की जाती है, क्यों इस तरह की बातें जो है वो उसको हवा देने की कोशिश की जाती है जिससे आवाम के दरमियान दूरियां बढ़ती है, और क्या इन दूरियों को बढ़ाकर ही सियासी रोटी सेकी जाएगी? क्या इस पर जो है वो इस मामले को लेकर या इस नजरिए को बीजेपी अपने आप को जो है वो दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करेगी? क्योंकि देखिए आप पिछले दिनों बीजेपी के एक बड़े लीडर जो असेंबली के अपोजिशन लीडर भी है, शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने भी इसी तरह का एक बयान दिया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था, वजीर आजम मोदी का जो नारा था कि सबका साथ सबका विकास, उन्होंने एक नए तरीके से बात कही थी और पिछले दिनों उन्होंने कहा था, शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास नहीं, बल्कि जो हमारे साथ हम उनके साथ। और एक बार फिर समाजी तंजीमों की तरफ से यही कहा गया कि इस तरह के बयान से जो गरीब तबका है, जो मुस्लिम तबका है, उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं इन लोगों को, जो मुस्लिम तबका है, इस बयान के बाद इन्हें निशाना बनाया जाएगा क्योंकि ये समझा जाएगा कि ये लोग बीजेपी के वोटर नहीं हैं और अगर ये बीजेपी के वोटर नहीं है तो उनके इलाकों में तरक्याती काम नहीं किए जाएंगे। इस तरह का नारा खुलेआम शुभेंदु अधिकारी ने दिया था। हालांकि बीजेपी की जो लीडरशिप है उन्होंने अपने आप को इस बयान से जो है वो दूर रखा था और कहा था कि ये शुभेंदु अधिकारी का जाती बयान है, इससे पार्टी की या पार्टी जो है इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो बीजेपी की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई उसमें यह भी देखा गया कि कई ऐसे लीडर थे जिसमें तथागत राय का नाम भी सरफहरिस्त है, जिन्होंने साफ तौर पर शुभेंदु अधिकारी की तारीफ की थी और कहा था कि इस तरह के बयान बीजेपी के कई लीडरों के दिलों में है, इस तरह की बातें, यानी जो हमारे साथ नहीं हम उनके साथ नहीं। क्या इस तरह की सियासत करके आप मुल्क की तरक्की कर सकते हैं?
क्या एक खास तबके को इसी तरह सियासी तौर पर निशाना बनाया जा सकता है? और वो तबका जो दबा कुचला है, जो डरा सहमा है, जो अपने आप को मजबूत करने की कोशिशों में जुटा है, जो अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिशों में जुटा है, क्या वो इस तरह के नारों की, इस तरह के बयानबाजियों का खमियाजा भुगतता रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर समाजी तंजीमों को खासकर सोचने की जरूरत है।